तो चलिए बेटा, समय आ गया है अब फ्रैक्शन पढ़ने का। जी हाँ बेटा, फ्रैक्शन पढ़ने का। तो हम आज फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक और सरल वीडियो लाए हैं। अभी मेन जो आपका भैया वीडियो है, इसी वीडियो के जस्ट बाद आएगा, ठीक। तो उसमें हम आपको पाठ परिचय इत्यादि सभी कुछ पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैक्शन के बारे में, अर्थात भिन्न के बारे में, तो हम छोटी छोटी बातें इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, तथा जो मेन बातें हैं वो अगली वीडियो में होगी। ये केवल याद रखिएगा, ये वीडियो आपको फ्रैक्शन को समझने की जो है क्षमता देगा, क्योंकि उस वाले वीडियो में भैया हम इतना बेसिक नहीं बताएंगे, सीधा सवालों को सॉल्व करने के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें एकदम आराम से सिखाना चाहूँगा, उसको सीखिए। देखिए, जो भिन्न होता है बेटा, ये जो भिन्न आप पढ़ रहे हैं, अर्थात आप जो फ्रैक्शन के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जो आप भिन्न के बारे में अब अध्ययन करेंगे बेटा, इस अध्ययन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अभी होनी चाहिए। देखिए बेटा, इस फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको समझाऊं। फ्रैक्शन में क्या होता है, 5/4 ऐसे दिया है, ठीक। 4/5 ऐसे दिया है। अब फिलहाल इसे विषम भिन्न कहते हैं, इसको सम भिन्न कहते हैं। ये आपको अगली वीडियो में मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा। पहले आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान रखनी है, बातें समझिएगा। मैं यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ। कहीं पर अगर से मान लेते हैं 12/5 लिखा है, ऐसे 12/5 लिखा है, तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ होता है बेटा कि आप लिख रहे हैं 12/5। आप इसको या तो इस तरीके से समझिए या तो इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से समझिए कि आप भैया 5 का भाग करेंगे 12 में, यानी इसका जो उत्तर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 5 दूनी के 10, 2, और फिर दशमलव लेके जाएंगे तो 0, और यहाँ फिर 5 चौके 20। तो इस तरीके से कट गया, यानी आप देखें तो इसको, इसका जो उत्तर आने वाला है वो आएगा बेटा 2.4, ठीक। तो ये अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिन्न जो है वो कहीं ना कहीं डिनोट करता है, बोध कराता है भाग का, अर्थात डिवीजन का। सीधी सीधी बात कि भिन्न क्या करता है बेटा, भिन्न हमेशा जो आपको बोध कराता है, आपको डिनोशन देता है, कि डिनोट करता है बेटा किसके बारे में, भाग के बारे में। ये बात याद रखिएगा। तो भिन्न अर्थात भाग है एक चीज, सीधा सीधा, ठीक। दूसरा नंबर, इसमें कुछ और चीजें पाई जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपका अंश होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें वो अंश कहलाते हैं, और नीचे का हिस्सा जो होता है बेटा वो हर कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिएगा, जब हम किन्हीं दो, इस बात को ध्यान से देखिएगा, कुछ मैं बातें आपको एकदम फिक्स बता रहा हूँ। जब हम किसी भी एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ जोड़ते हैं तो याद रखिएगा, इनके अंश से तो कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन जोड़ने से पहले याद रखिएगा इसका एक रूल है। क्या रूल है बेटा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका रूल है बेटा कि आपका जो हर है, इन दोनों भिन्नों का हर आपस में बराबर होने चाहिए, हर आपस में बराबर होने चाहिए। यही इसका रूल है, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा रूल आप फॉलो नहीं करते तो याद रखिएगा बेटा, ये कभी भी क्या है बेटा, जुड़ेंगे नहीं, ठीक। और यही सेम रूल बेटा, यही सेम रूल आपका किसके लिए होता है, घटाना के लिए भी। कि एक, अगर आप घटाना चाहते हैं किसी भी अंश हर को, किसी भी अंश हर से, याद रखिएगा, किसी भी भिन्न को किसी भी भिन्न से अगर आप घटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हर को हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक बेटा। और अगर आप कहीं पर गुणा कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर गुणा कर रहे हैं तो याद रखिए, जैसे अंश है बेटा और हर है, और गुणा है बेटा अंश और किससे बेटा, हर से। ये क्या है बेटा, हर से, ऐसे। तो याद रखिएगा, जो गुणा का उत्तर आता है वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा यही होगा कि अंश गुणा अंश, यानी अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा, ऐसे होता है बेटा। ये आपका क्या है बेटा, आपका गुणा का। बात करें बेटा भाग के बारे में, तो अगर भाग के बारे में देखें बेटा, तो अंश जो होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अंश और हर गुणा, माफ करिए, यहाँ पे भागम या भाग कह सकते हैं। और ये जो आपका अंश है, ये जो आपका अंश है,
यहाँ पे अंश आपको मैं जो है यहाँ पे इसके लिए अंश यहाँ पे x यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, और ये आपका जो हर है ये आपका y है। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको करेंगे बेटा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला तो आप ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए अंश, कोई समस्या नहीं, आप हर ऐसे ही लिख दीजिए। लेकिन अब आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये y आपका ऊपर हो जाएगा, यानी आपका हर क्या होगा बेटा, ऊपर हो जाएगा, और ये जो अंश होगा बेटा वो क्या करेंगे आप, नीचे कर देंगे। और इसकी वजह से अब ये वाला हिस्सा अंश कहलाएगा और ये वाला हिस्सा आपका हर कहलाएगा। क्या बात है, यानी रूप बदल जाएगा बेटे। ये जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको इसको लागू करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से लागू कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं 2 अंकों का जोड़। देखिए बेटा, जरूरी है इससे पहले आपको लसम आना, इससे जरूरी है बेटा लसम आना। अगर आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो है 2 संख्याओं का तो ऐसे ही सिखा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बटरफ्लाई मेथड बहुत मस्त यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम जोड़ के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि जोड़ कैसे हम करेंगे। जोड़ है या घटाना मान लेते हैं, चलिए जोड़ घटाना दोनों देख लेते हैं क्योंकि दोनों आसान है। जोड़ और घटाना करने का मैंने एक ही रूल बताया कि हर हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कहीं पे 2/4 है प्लस 3/4 है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास हर आपस में नीचे क्या है, बराबर है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप सीधा क्या करिए, 2 में 3 जोड़ दीजिए तो 5 हो गया और बटा 4 आपका उत्तर आ गया। कहीं पे 3/7 है प्लस 4/7 है, तो सीधा बेटा आप 3 और 4 जोड़ दीजिए, 7/7 कर लीजिए। जो नीचे है वो हमेशा वही रहेगा, बस ऊपर वाले को जोड़ना है। कहीं पे बेटा 4/6 है प्लस कहीं पे 3/6 है, तुरंत जोड़ दीजिए बेटा, 4 और 3 7/6 हो गया। कहीं पे 9/4 है, कहीं पे 3/4 है, तुरंत जोड़ दीजिए बेटा, 12/4 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, आपके पास नीचे जो आपका हर है वो एकदम इक्वल है। यहाँ तक इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये एकदम आसान होता है। ठीक, लेकिन अब मामला कहाँ गड़बड़ाएगा, देखिए गड़बड़ाएगा कहाँ से मामला। अगर आपके पास कहीं पर देख लेते हैं, जैसे 2/4 है और कहीं पे 3/5 है ऐसे। अब यहाँ पे इसको आपस में बराबर, फिलहाल इसके लिए हमें ल से लेकर करना चाहिए, वो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर 2 अंकों का है बेटा तो हमें बटरफ्लाई मेथड यूज करना चाहिए। बटरफ्लाई मेथड का यूज क्या है बेटा, सीधा सीधा आपको मैं समझाऊंगा बटरफ्लाई मेथड। देखिए बटरफ्लाई मेथड क्या है। बटरफ्लाई का अर्थ है बेटा कि आप इसका और इसका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 पंचे कितना आता है बेटा, तो आप कहेंगे सर 10, तो हम कहेंगे बेटा 10 लिख लीजिए, 2 पंचे 10। फिर हम कहेंगे बेटा चलिए अगला नंबर, अब आप 3 और 4 का गुणा कर लीजिए ऐसे, तो आप कहेंगे 3 चौक 12, हम कहेंगे उसे लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 चौक 12। ठीक, फिर हम कहेंगे बेटा इतना तो हो गया, अब आप इन नीचे का गुणा कर लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या, 4 पंचे 20। अब आप 10 और 12 को जोड़ दीजिए 22, 22/20 आपका उत्तर हो गया। तो देख लीजिए ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इसीलिए इसको बटरफ्लाई मेथड बोला जाता है। तो यहाँ पे 22/10 हो गया। इसी तरीके से मान लेते हैं 4/7 प्लस 9/5 ऐसे कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 9 सत्ते 63 ऐसे 63, और फिर देखिए 7 पचे 35 ऐसे 35, और 20 और 63 कितना हो जाएगा बेटा, 83, 83, अरे 83/35, इस तरीके से 83/35 आ गया, कोई समस्या नहीं। अभी और देखते रहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग कोई समस्या नहीं होगी, एकदम मस्त तरीके से देखते रहिए बस, और क्या। देखिए 2 अंकों के पहले तो 2 अंकों में ही ट्रेंड करना है मुझे। 4/6 प्लस 3/5, 5 चौके 20 लिखेंगे, 6 त्रिक 18 लिखेंगे, 6 पंचे 30 लिखेंगे, 20 18 जोड़ेंगे बेटा 38/30 ऐसे। फिर आपका बेटा 14/3 लिखेंगे, फिर 9/3 लिखेंगे, 3 अच्छा 3 दोनों में 1 है, चलिए 5 लेना है। 14 पंचे बेटा कितना होगा 70,
9 त्रिक कितना बेटा 27, और यहाँ पे 3 बचे 15, कितना बेटा 15। 70 और 27 जोड़ देंगे बेटा 97, 97/15 यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से बेटा मान लेते हैं यहाँ पे 12/7 प्लस, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा 10/3, तो 12 तिहाई कितना होगा बेटा 36, 12 तिहाई 36, 7 दहमा बेटा 70, और नीचे कितना बेटा 7 त्रिक 21, तो 36 और 70 जोड़ देंगे बेटा तो 106/21 ऐसे। ठीक बेटा, इस तरीके से छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप 2 अंकों के जो है सवालों को देख लीजिए, उसके बाद ल स म स, तब जाकर आपको भिन्न जो है अच्छे ढंग से समझ में आएगी ना बेटा। तो ल स म स का वीडियो आपको मिल गया जाएगा बेटा, तो उसको जरूर देखिए, बिना ल स म स देखे भिन्न का मजा ही नहीं आने वाला। ठीक, तो देखिए आगे, अब देखिए क्या है बेटा कि अगर आपको कहीं पे 4-6 दिया और -2/4 दिया तो क्या करेंगे। तो देखिए 4 चौके 16, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, 12 16 में से 12 घटा दीजिए 4, और यहाँ पे आ गया बेटा 24 ऐसे। फिर देखिए आपको 2/7 -3/5 ऐसे आ गया, तो 5 दूनी 10, और 7 त्रिक 21, और 5 सते 35 ऐसे। 10 में से 21 चला जाएगा -11/35, ये ऐसे। ठीक, अब प्लस माइनस का जोड़ तो मैंने आपको सिखा दिया था ना, एकदम आराम से सीखिएगा सब कुछ। हाँ, बॉड मास का रूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये देखिए बेटा, इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो गया। और देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे यहाँ तक तो। ठीक, एकदम कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए, तुरंत कमेंट करिए। तो 4/3 -9/6, तो देखिए 6 चौ आपके पास 24, और 9 त्रिक 27, और ये 6 त्रिक 18, 24 में से 27 जाएगा बेटा -3, और ये कितना जाएगा बेटा 18, 9/5 -14/3, तो 9 त्रिक 27, और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, तो यहाँ 70, और ये कितना 5 तिहाई 15। अब देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, 6 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 43 -43/15। ठीक बेटा, अगर बेटा आपने इससे पहले बॉड मास का वो सवाल नहीं देखा है, बॉड मास का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो प्लेलिस्ट पर जाइए और बॉड मास का रूल देखिए, वहाँ से आप बॉड मास सीखिए। उसके बाद आपको बॉड मास तभी मज़ा देगा बेटा, याद रखिएगा। अगर आपको बॉड मास नहीं आता तो बहुत दिक्कत करने वाला है। ठीक बेटा, बॉड मास बहुत ज़रूरी है, तो बॉड मास जरूर पढ़िए। बिना बॉड मास के कोई भी वीडियो देखना एकदम लापरवाही कहलाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दो ही जो है हमने अभी समस्याओं को एकदम सॉल्व किया है। अब देखिए गुणा का क्या करना है। गुणा तो वैसे बहुत बड़ा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप 2 ही अंकों का पहले हम देखते चलेंगे। तो 2 अंकों का देखें बेटा, 2 अंकों का, तो 2 अंकों में क्या है कि 2/4 गुणते 3/7 आ गया, तो 2 तिहाई बेटा 6, और 7 चौक 28, ये उत्तर होगा। फिर देखिए 4/3 गुणते 5/6, तो 4 पंचे बेटा 20, और 6 त्रिक 18, मान लेते हैं 19/2 गुणते कर देते हैं बेटा 3/5, तो देखिए बेटा 19 की 19 19 3 57, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 57, तो यहाँ पे 57, और ये बेटा 10 ऐसे, कोई समस्या नहीं। तो गुणा करना तो बहुत आसान था। अब देख लेते हैं बेटा एक भाग, एक प्यारा सा भाग देख लेते हैं। देख लीजिए एकदम कोई समस्या नहीं था। अब भाग में जो मैंने आपको बताया था कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मान लेते हैं 4/5 है, भाग दे दिया बेटा 3/2, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको x समझें और इसको हम बेटा यहाँ पे y समझें, तो क्या करना है कि 4/5 लिखना है, गुणा करना है, y ऊपर चला जाएगा यानी 2 ऊपर, x नीचे आ जाएगा बेटा यानी 3, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था यही। फिर 4 दूनी 8 करिए, और फिर 5 तिहाई 15, उत्तर हो गया बेटा। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, उत्तर हो गया एकदम आराम से। अगर आपको कहीं पे 2/3 भागे 4/7 ऐसे दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2/3 गुणते 7/4। ठीक, तो 2 सत्ते 14, और 4 तिहाई
12। तो इस तरीके से 14/12 आपके पास उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से आप जो है, मैंने आपको एक छोटा सा जो है डेमो दिया कि आप इस तरीके से आराम से इनको देख देख के बहुत कुछ आप जो है सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एकदम नेचुरल सा मैंने इसको इसीलिए बनाया। चलिए फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत और बातें करते हैं जो कि ज़रूरी हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको हल करना समझाया कि आपको वहाँ पर जब सवालों को लगवाया जाए तो ये न लगे कि हाँ यार टफ चीज़ें आ रही हैं। ठीक, अभी मैं इसको आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा जो कि बेहद आपको आगे जाकर काम आएगा। अब देखिए बेटा, क्या होता है कि भिन्न में सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या, कि हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। जैसे कहीं पे दिया है 9.5 प्लस 6/10 ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक, और दशमलव को भिन्न में बदलना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दशमलव को भिन्न में बदलो। ऐसा आता है ना, भिन्न में बदलो। ठीक, ऐसे आपको आ सकता है। तो देखिए जैसे कहीं पर भी आपको दिया हुआ है, ऐसे कहीं पर भी आपको दिया हुआ है सवाल, तो आप इसको पूरा 95 लिखिए। ठीक, अब देखिए कितने अंक पर दशमलव है, इस राइट साइड से नाप गिना जाता है, तो केवल एक अंक पर बस एक लिख के उतना ही जीरो लगा दीजिए। ठीक, याद रखिए। प्लस 6/10 आपका ऐसे ही था, तो आप जोड़ दीजिए 101/10, ये आपके पास उत्तर हो जाएगा। कहीं पर 5.3 है, प्लस कहीं पे 4/8 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको बटा 1 लगाना है, जितने अंक पर दशमलव था उतना जीरो लगा दीजिए बस, और क्या। अब देखिए इनका क्या हो सकता है, 80 ही होगा, फिलहाल इनका 80 ही होगा। तो 8 तक 24 हो जाएगा, हासिल आपका 2 लग जाएगा, 8 पंचे 40, 2 42, तो यहाँ पे 424, और इसको करेंगे तो इधर 40 हो जाएगा, और ये आपका 80 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो बेटा यहाँ पे 464 बटा आपका 80 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मान लेते हैं 9.32 है, और इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो 9.32 है तो 932 लिखिए, एक लिखेंगे ही आप, और कितने अंक पर दशमलव था देख लीजिए, 2 अंक पर, 2 जीरो लगा दीजिए, भिन्न में आपका कन्वर्ट हो गया, दशमलव आपका भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो मेन चीज़ मेरा समझाने का मेन मुद्दा ये है, ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आप इसको समझिए कि हम किस तरीके से दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक बेटा, तो जैसे मान लेते हैं कहीं पर अब आपको दिया है 0.678 ऐसे, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो बेटा एक लिखिए, कितने अंक पर दशमलव है बेटा, 3 पर, 3 जीरो लगा दीजिए, बस खत्म हो गया, हटा दीजिए, ये आपके पास आ गया 678/1000। इसी तरीके से आपको बोल दिया 7.5 है, तो सीधा लिखिए, एक लिखिए, जीरो लगा दीजिए, 75/10। काटना चाहे काट भी सकते हैं, 15×5 = 75 होता है, ये आपका कितना जाएगा, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से आप 15/2 इसको और छोटा कर सकते हैं, छोटा तो आप इसको भी कर सकते थे। तो एक चीज़ भी होता है कि आपको छोटा करना होता है, अभी ये आपको आगे के वीडियोस में आपको समझाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको भी बताया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जो बताया कि आप दशमलव से भिन्न को कन्वर्ट करना भी सीखें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक बेटा, एकदम आसानी से। तो बेटा ये जो मैंने अभी इतना बताया, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इस पर आप प्रैक्टिस करें, और इसके बाद का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें बेटा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक बेटा, चलिए मिलते हैं आपको सीधा हम मेन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।